हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल निधि ट्विंकल में। तो दोस्तों, चलिए आज हम भारत की नदियों के बारे में जान लेते हैं जो हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी क्या है। तो आइए हम पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और ये तीन देशों में बहती है। चीन, भारत और बांग्लादेश, ये तीन देशों में बहती है। ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है, लेकिन हमारे भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किमी है। हमारे भारत में इसकी लंबाई टोटल 916 किमी है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। उसके बाद आइए हम जान लेते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं। तो इसकी सहायक नदियों का नाम हम याद कर लेते हैं। तो ये इसकी सहायक नदी है दिबांग, लोहित जिसको हम खूनी नदी भी कहते हैं, धनसिरी, कोपिली, मानस, सुबनासिर, शंकोस, तिस्त, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। इतनी इनकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद इसके अन्य जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इसको भी हम याद कर लेते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं। यारलुंग सांगपो तिब्बत में कहा जाता है। और हमारे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, यही ब्रह्मपुत्र नदी को। और असम में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। उसके बाद बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, हमको इतना पता हो गया। उसके बाद ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र पर ही है, जो असम में है। ये द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो असम में है। तो दोस्तों, तो अब ये हमको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम इतना तो जान लिए। उसके बाद अब चलते हैं हम सिंधु नदी पे। तो ये जो हमारी सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख पाकिस्तान के रास्ते से सीधे जाकर पाकिस्तान के रास्ते से सीधे जाकर अरब सागर के खाड़ी में गिर जाती है। पाकिस्तान से होकर सीधे देखिए सिंधु नदी, और हमारा इंडिया है। यहाँ से लद्दाख से होते हुए ऐसे जाकर अरब सागर की खाड़ी में ये गिर जाती है। हमारा इंडिया है। और जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किमी है। 3180 किलोमीटर है हमारे सिंधु नदी की लंबाई। और सिंधु नदी के हम सहायक नदियों का नाम जान लेते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो जो हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी है, उसकी नदी का नाम जान लेते हैं कि झेलम,
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हमारे सिंधु नदी की पाँच सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद हमारी जो सिंधु नदी है ये चीन, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, भारत में बहती है। उसके बाद जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जल को लेकर पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जो भारत के तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ था कि हमारे भारत में रावी, ब्यास और सतलज की पानी 80% पानी हमारे रावी, ब्यास, सतलज की पानी भारत में बहेगी और सिंधु, झेलम, चिनाब इसकी 80% पानी पाकिस्तान में बहेगी और जो 20% बचेगा ये भी पाकिस्तान में ही जाएगा। उसके बाद ये हमारी दो नदियाँ हो गई, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, हमारी भारत की दो नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसके बारे में हम पूरे टोटली जान चुके हैं। तो दोस्तों, तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।